नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो यूपी जीके का आज दूसरा सेट है। एक सेट मैं करा चुका हूं और ये टॉपिक वाइज चल रहा है। पहला प्रमुख संसाधन वगैरह कराया था, आज है मृदा, कृषि, पशुपालन, ये सब चीज़ें हैं और ऐसे टॉपिक वाइज चलेगा और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-12 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, टीचर का एक काम यही होता है कि वो ये सब जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें बुक में दी गई हैं, ठीक है। लेकिन टीचर का काम ये नहीं कि वही सेम टू सेम आपको पकड़ा दे। टीचर काम है कि बच्चों के मन में ऐसा कर दे कि वो याद हो जाए चीज़ें। मेन मोटिव क्या है आपका? चीज़ें याद होना, आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। ऐसे आप किसी का बुक ले लें, किसी का पीडीएफ परचेज कर लें, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ओवरऑल चीज़ें लगभग हर पीडीएफ में, हर बुक में सेम ही रहती हैं। बात रहती है कि स्टूडेंट के मन में कैसे हो जाए, कैसे याद हो, स्टूडेंट माइंड में कैसे जाए। मेन तो यही फोकस मेरा यही होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, चीज़ें याद रहें। तो मैं वही कोशिश करता हूँ आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। और यूपी जीके आप लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें याद भी हो गई हैं, ठीक है। आज मैं नेक्स्ट सेट कराने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले प्रीवियस सेट जो हुआ था उसको रिविज़न भी करा दूँ, जिससे कि चीज़ें जितनी हैं सब आपको याद हो जाएँ। और आप अपना एक रहे कि हाँ, कोई जैसे यूपी जीके आप पढ़े, कोई पूछे हाँ यूपी जीके पढ़े हो, तो आपके मन में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हाँ पढ़ चुका हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछिए, ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे रहेंगे कि आप कोई सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मैं वही करता हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, इतनी सारी चीज़ें याद हो जाएँ। कोई पूछे कि यूपी जीके तैयार है, तो ये एक जवाब होना चाहिए, यस तैयार है। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाकी जितना हो सकता है हम तो आप लोग कर रहे हैं। जैसे उस दिन मैं बात किया था लखनऊ में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, फिर 15 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो लखनऊ की बात कर लें। लखनऊ में मैं क्या क्या बताया था आप लोगों को। एक तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मेडिसिन एंड एरोमेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेडिसिन एंड एरोमेटिक। और आपका शुगर केन रिसर्च है, शुगर केन रिसर्च। शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है बता चुका था आपको, कानपुर में है शुगर केन रिसर्च। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट याद रखिए, बहुत ज़्यादा मत याद रखिए। फिश जेनेटिक वाला याद रख लीजिए, फिश ऐसे एग्जाम में कम आता है, लेकिन याद रखिए कभी फंसाने के लिए। फिश जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। आपका बीरबल साहनी वाला संस्थान भी है यहीं पे, बीरबल साहनी संस्थान फॉर बॉटनी। ये चीज़ें कानपुर में आपको बता दिया था। शुगर टेक्नोलॉजी पूछा जाए तो कानपुर है, शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है। दलहन कहाँ पे है? कानपुर में है। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। चमड़ा, रगाई, जूता, ये सब कहाँ पे है? कानपुर में। जूता फेमस है कानपुर का, ठीक है। अब बात कर ले बनारस का, वाराणसी। साग भाजी संस्थान बहुत फेमस है, साग भाजी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान। हैंडलूम से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस एग्जाम में आ सकता है। हैंडलूम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये हो गया आपका बनारस में। बीज अनुसंधान कहाँ पे है? यहीं पे है, बीज अनुसंधान। और अगर पूछे इज्जत नगर बरेली में क्या है, एक तो पशु अनुसंधान, ठीक है, मीट के लिए यहीं पे है, और पक्षी के लिए अनुसंधान यहीं पे है, ठीक है, बरेली में हो गया। और आपको मथुरा में क्या है? बकरी अनुसंधान, मथुरा। बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? मथुरा में। गीता शोध संस्थान कहाँ? मथुरा। बनारस में और क्या आ सकते हैं? रुद्राक्ष सेंटर, रुद्रा और वैदिक सिटी सेंटर, ये सब बनारस में है। बुलंदशहर में बता चुका आपको, सिरेमिक एंड कांच वाला इंस्टीट्यूट है बुलंदशहर, खुर्जा में। रायबरेली में क्या है? उड़ान अकेडमी, रायबरेली में उड़ान अकेडमी। और फैशन टेक्नोलॉजी यही तो है रायबरेली में। ये सब चीज़ें हो गया, आपको याद हो गया होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं ले लेंगे, ऐसे ऐसे याद करवा देंगे। लखनऊ में आपको और क्या बताया? संस्थान कोई बताया था? भातखंडे है, भातखंडे संगीत संस्थान। राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी है यहीं पे। ऐसे छोटा छोटा पॉइंट आप भी लिखते रहिएगा रफ पे, कोई बहुत ज़्यादा फुल नहीं लिखना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज करना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, कहीं इसको बनारस में डाल दीजिए, उसमें संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है। कथक संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। इतना चीज़ हो गया। प्रयागराज की बात करें, संगम। एक क्वेश्चन आता है प्रयाग निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है? निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में। अच्छा, एक पेज ब्लैंक लिया करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें तैयार होती है, पता चलता रहता है पढ़ाते पढ़ाते। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे? अच्छा, संग्रहालय की बात करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में है। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है?
मथुरा में है। और कथक संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। डाक टिकट संग्रहालय कहाँ पे है? डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? सहारनपुर में। शाकंभरी मंदिर भी है सहारनपुर का, एग्जाम में आता है। और लखनऊ में अगर और पूछा जाए, हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान लखनऊ में। संस्कृत संस्थान बनारस में, टिकर जी लखनऊ में है। और प्रयागराज आपको बता ही दिया, निराला आर्ट गैलरी, हिंदुस्तान अकेडमी, भारतीय भवन पुस्तकालय भी याद रख सकते हैं प्रयागराज में। भारतीय भवन पुस्तकालय, हिंदुस्तान अकेडमी। अच्छा, बनारस में आपको बता दिए साग भाजी चावल हैंडलूम और रुद्राक्ष वैदिक। और एक चीज़ और याद रखिए, भोजपुरी भवन। ठीक है, भोजपुरी भवन कहाँ पे है? बनारस में है। और आपको क्या बताया था? इंस्टीट्यूट बताया था, लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। मस्तिष्क ज्वर वाला कहाँ पे है? गोरखपुर में है। टसर रेशम कहाँ पे है? सोनभद्र में। एरी रेशम कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। LPS कहाँ पे है? कानपुर में है। तो लगभग अब इतनी सारी चीज़ें थी, तैयार हो गई होंगी। जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। बकरी अनुसंधान कहाँ है? मथुरा में। और मथुरा में क्या गीता शोध संस्थान कहाँ है? मथुरा में। बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में। बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में। एशिया का प्रथम DNA बैंक कहाँ पे है? लखनऊ में। तो इतनी सारी चीज़ें बताया था, अब लगभग सारी चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। ऐसे रिवीजन कराते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि PDF सर कहाँ है, नोट्स कहाँ है, ये सब बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। वो सब हमारी जिम्मेदारी है, सब चीज़ याद कराना है, हम याद करवा देंगे आपको, इसी से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब तो इंस्टीट्यूट याद होगा, कल फिर आपका रिवीजन करा देंगे तो टेंशन आप फ्री आप हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में काली मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए 5 मिनट लगा, रिवीजन हो गया सारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में काली मृदा कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में। अच्छा, काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? कपास मृदा भी कहते हैं। मेरे एग्जाम में यही आता है, कपास मृदा। और क्वेश्चन भी आता है, कपास खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मृदा। ऐसे इसको याद रखिए, इसको रेगुर मृदा, करेर मृदा ऐसे कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में कपास वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। कपास खेती कौन से उपयुक्त है? काली मृदा। काली मृदा को कपास मृदा भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हो गई। और गंगा यमुना मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा, और काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़ मृदा। और आपका अच्छा, यहीं जलोढ़ मृदा को नवीन और ओल्ड, नवीन मृदा को क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी मृदा को बांगर। अच्छा, मैंने इसको याद कैसे किया था? मैं ऐसे याद की थी, पुरानी मिट्टी में नई मिट्टी को इस टाइम क्या खाद पानी की ज़रूरत होती है, पुरानी मिट्टी को खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, ऐसे याद रखिए था। बाकी आपके ऊपर है कैसे याद रख सकते हैं। नवीन मृदा को खादर। ठीक है। बुंदेलखंड में और सारी मोंट मृदा भी एक पाई जाती है, मोंट या मोंटा भी कहते हैं, मोंटा मृदा। और परवा मार, ये सब मृदा है, या में आ सकता है परवा मार मृदा। ठीक। प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? अवनलिका अपरदन से सबसे प्रभावित जिले कौन से हैं? आगरा और इटावा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये तो हो गया, अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला। अभी ये क्वेश्चन आता है कि इसमें वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन से हैं? वायु अपरदन से प्रभावित जिले, वायु अपरदन से प्रभावित मृदा अवनलिका अपरदन से कौन से हैं? आगरा और इटावा। वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन से हैं? मथुरा और आगरा। मथुरा एंड आगरा, ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। वायु अपरदन से कौन से हैं? मथुरा और आगरा। अवनलिका अपरदन से आगरा और इटावा। जलीय अपरदन से, जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र, जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तराई व भाभर क्षेत्र, तराई व भाभर क्षेत्र, याद रखिए इसको, तराई व भाभर क्षेत्र। 3 बता दिए आपको। अवनलिका अपरदन से आगरा इटावा, वायु अपरदन से मथुरा आगरा, जलीय अपरदन से तराई व भाभर क्षेत्र होता है। ठीक है। अच्छा, लाल मृदा भी क्वेश्चन आता है, लाल मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाल मृदा तो कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, झांसी। प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, झांसी, यहाँ पे क्या पाया जाता है? लाल मृदा। प्रदेश में कपास की खेती के लिए किस क्षेत्र में पाया जाता है? अभी बताया कपास खेती काली मिट्टी, और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
तो गंगा यमुना दोआब एंड रोहिलखंड। और आप इसमें क्या याद रख सकते हैं आप? अच्छा, प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है? गेहूं की। सर्वाधिक किसी किसी होती है? गेहूं की होती है। और आप बुंदेलखंड में क्या क्या खेती होती है? बुंदेलखंड में अरहर, चना, हल्दी, अदरक, ये सब किस में होता है? बुंदेलखंड में। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, मूंगफली क्या? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? रुहेलखंड है मूंगफली, ठीक है, रुहेलखंड। और आपका क्या है, अगर एक क्वेश्चन आए सर्वाधिक कृषि और उत्पादकता क्षेत्र, मतलब कृषि में सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ है? सर्वाधिक कृषि श्रम, कृषि श्रम उत्पादकता क्षेत्र, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था, तो आ सकता है वेस्ट यूपी। वहाँ खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, छोटे छोटे खेत नहीं है, बड़े बड़े खेत हैं। तो अरहर, चना, हल्दी, अदरक कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। मूंगफली कहाँ होता है? रुहेलखंड में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खेती किसका होता है? गेहूं का। और कृषि श्रम उत्पादकता किस क्षेत्र का है? यूपी, वेस्ट यूपी का है। सब बैच वगैरह चल रहा है, सब ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। लंगड़ा आम किस क्षेत्र में उगाया जाता है? तो लंगड़ा आम कहाँ पे उगाया जाता है? वाराणसी में। और ये क्वेश्चन किस में आया था? किसी क्वेश्चन में आया था, मैं ही एग्जाम देने गया था यूपी का, शायद वीडियो का एग्जाम था क्या, उसमें आया था लंगड़ा आम किस क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, प्रदेश में आम निर्यातक जोन कौन कौन से हैं? प्रदेश में आम निर्यातक जोन, आम निर्यातक जोन। और कल सब रिवीजन भी करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पढ़ते रहिए बस। लखनऊ और सहारनपुर, आम निर्यातक जोन कहाँ है? लखनऊ और सहारनपुर। सफ़ेद और चौसा आम कहाँ पे है? सफ़ेद और चौसा आम ये कहाँ पे है? सहारनपुर में। सफ़ेद और चौसा आम सहारनपुर में। और स्टॉल आम एक पाया जाता है, आज आम का ही बात कर लेते हैं। स्टॉल आम कहाँ? मेरठ और बागपत। ये हो गया। दशहरी आम, दशहरी ये कहाँ है? लखनऊ, लखनऊ मलिहाबाद। ये सब चीज़ें हो गई। आम निर्यातक जोन कौन कौन से? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ और सहारनपुर, स्टॉल आम, मेरठ और बागपत, ठीक है। लखनऊ के बारे में आपको बता ही दिए कौन कौन सा स्थान है, याद हो गया होगा, नहीं याद है? ड्रग, मेडिसिन, एरोमेटिक, बीरबल साहनी, फिश जेनेटिक, कथक संस्थान है, भातखंडे है, ठीक है। इतना सब चीज़ें हो गया, बहुत है। राज्य ललित कला अकादमी है। और आपका सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी है, शाकंभरी मंदिर है, डाक टिकट संग्रहालय है। मथुरा में क्या है? गीता शोध संस्थान है, बकरी अनुसंधान है। वाराणसी में साग भाजी, केंद्रीय चावल और हैंडलूम। रुद्राक्ष सेंटर, वैदिक सिटी सेंटर, ये सब कहाँ है? बनारस में। आलू निर्यातक जोन कहाँ पे है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू निर्यातक जोन कहाँ पे है? तो यह आगरा में, ठीक है। और सब्जी निर्यातक जोन कहाँ पे है? अब यही बात हो जाए यहाँ पे, सब्जी निर्यातक जोन कहाँ पे है? आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सब्जी निर्यातक जोन कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी में एक चीज़ें और ऐड हो गई कि नहीं ऐड हो गई? सर्वाधिक आंवला, सर्वाधिक आंवला कहाँ पे पाया जाता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के लोग जानते होंगे आंवला, कोई प्रतापगढ़ का सुन रहा होगा तो बताइएगा। आंवला खिला देना यार, जब नौकरी वोकरी लगे तो लाना। आंवले का क्या प्रोडक्ट होते हैं? अमरूद होता है, और क्या वो आंवला का कह रहा हूँ, अमरूद। अमरूद की मिठाई भी होती है, मुझे एक बार कोई खिलाया था। आंवले की मिठाई होती है, आंवले का मुरब्बा होता है, आंवले का अचार, तमाम चीज़ें हैं। कोई देख रहा होगा तो बताएगा, हाँ प्रतापगढ़ वाला। अच्छा, अमरूद की बात आ गई तो अमरूद का कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? एक तो प्रयागराज, कौशाम्बी, इलाहाबादी अमरूद बहुत बड़ा बड़ा होता है, प्रयागराज कौशाम्बी। लेकिन मज़ा जो देसी वाले में ही रहता है, और नहीं। और सब्जी निर्यातक जो बनारस, सर्वाधिक आंवला प्रतापगढ़। लीची के लिए सर्वाधिक कहाँ पे? लीची कहाँ पे है सर्वाधिक? सहारनपुर। सहारनपुर पहला नंबर सहारनपुर है, शामली और मुजफ्फरनगर।
लेकिन सहारनपुर मेन है। संतरा बुंदेलखंड एरिया है। चिरौंजी सोनभद्र मिर्ज़ापुर। संतरा कहाँ पे है? ये है बुंदेलखंड, इसको भी याद रखिए। कुछ सहारनपुर में पाया जाता है, सहारनपुर से बुंदेलखंड क्षेत्र। कानपुर बता ही दिया आपको, क्या क्या संस्थान है वहाँ पे। दलहन है, टेक्सटाइल है, ठीक है। मैनपुरी चलिए आगे बताएंगे। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या है? 1976 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड मानो हुई तो 1973 में। अच्छा, एक पुरस्कार है, गाय या किसी नस्ल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। गोकुल पुरस्कार ये मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ था। गोकुल पुरस्कार किसके लिए जाता है? गाय या भैंस, किसी के भैंस के या किसी नस्ल की गायों में सर्वाधिक उत्पादन के लिए गोकुल पुरस्कार। अच्छा, देसी नस्ल के लिए, देसी नस्ल की अगर कोई गाय है ज़्यादा दूध दे रही है, सर्वाधिक उत्पादन किसको दिया जाता है? नंद बाबा पुरस्कार। अच्छा, कैसे पुरस्कार मिलता है पता है कि नहीं? नंद बाबा पुरस्कार। क्लास लंबी हो जाए, कोई एग्जाम से रिलेवेंट है नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लें। जो पराग डेयरी है, जो सहकारी समितियाँ होती हैं, वहाँ पे जो लोग दूध देते हैं और उनका दूध काउंट किया जाता है एक साल में, तो इस हिसाब से जोड़ा घटाया जाता है। बहुत सारी तमाम चीज़ें उसमें चलती हैं। ऑपरेशन फ्लड में 1973 गोकुल पुरस्कार है। गाय भैंस किसी नस्ल के लिए, देसी नस्ल के लिए नंद बाबा पुरस्कार है। और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे हमेशा गलत करते हैं। 1999 से लेकर 2000, ठीक है। चकबंदी योजना कब आई थी? चकबंदी योजना 1954। चकबंदी योजना कब आई? 1954। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गठन, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 2017, 8 मई 2017। लेकिन 2017 याद रखिए, जब योगी जी की सरकार आई उसी टाइम की हुआ। किसान भाई योजना, किसान भाई योजना ये क्या है? 1992 में। और किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना शायद बंद हो गई। कब था? 2001 से। इसमें 500 रुपये मिलता था गांव के किसानों को कुछ जागरूक करने के लिए, बताने के लिए। किसान मित्र होते थे गांव-गांव, 500 रुपये मंथली मिलता था, ऐसा कुछ था। किसान मित्र योजना 2001, किसान भाई योजना 1992 और एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठन 2017। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चकबंदी योजना 1954, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था? 1954। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की? 1999, 2000। तो सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। चकबंदी योजना 1954, एंटी भू माफिया 2017, किसान भाई 1992, किसान मित्र 2001। खरीफ फसल इसमें कौन कौन सी है? खरीफ फसल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, तो कौन सा है? सामा, कीदो, सनई, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल का गेहूँ, मटर, सरसों, ये सब तो चीज़ें याद होंगी। गांव के लोग हैं तो याद ही होगा। रबी मतलब ठंडी के समय जो बोई जाती हैं फसलें, गेहूँ, मटर। अच्छा, मैं भी जब पहले स्टार्ट किया था ना, मुझे भूल जाता था कि कौन सा रबी कौन सा खरीफ है। रबी, मटर, सरसों, अलसी। अच्छा, ये सब याद रखिए आप, जो इम्पॉर्टेंट है। तंबाकू याद रखिए, क्वेश्चन आता है, तंबाकू किसकी फसल है? रबी की, खरीफ की, ठीक है। तंबाकू, लाही, जो नगद फसलें हैं। खरीफ फसल जो गर्मी की है, और इसमें एक याद रखिए खरीफ में कि जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए, जूट कौन सी फसल है? खरीफ। और आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल खरीफ की फसल है। रामदाना, तिल्ली, रामदाना, ये सब कौन सी फसल है? रामदाना। बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, तब जा करके सब चीज़ें याद कर लीजिए। मैं खुद याद करा दूँगा, टेंशन नहीं लेना है। मस्त बेहतरीन तैयारी करो और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और ऐसे पढ़ते पढ़ते जाता है। देखिए वीक में देखिए 7 डेज है, सभी दिन समान नहीं होता। किसी न किसी डिप्रेशन आएगा, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अब आपका एग्ज़ाम जो PS वाले बच्चे तो बिल्कुल लग जाएँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और आप 5400 ग्रेड पे जब नौकरी पाएंगे ना, 5400 ग्रेड पे में, और एक बेहतरीन सुकून मिलेगा, आप पाएंगे। यहाँ पे कई लोग हैं साथ में शादी भी कर लिए PS से ही या IPS APS से ही,
तो बढ़िया 2-3 लाख सैलरी आएगी महीने की, और सुकून से अपना 10 बजे आएंगे, 9:30-10 तक, और शाम को चले जाएंगे सब्जी लेते हुए, घूमते हुए। और आपको कहीं भी जाना हो, ठीक है, पीएस में बात कर रहा हूँ। और आर में अच्छा, अगर अच्छा सेक्शन मिल गया तब दिक्कत नहीं है। पीएस में तो हमेशा सदाबहार है वो। आप कहीं भी जाना चाहते हैं, फ़ोन बस एक कॉल कर देंगे, वहाँ पे जज जो है आपको रिसीव करने के लिए आ जाएंगे। जुडिशियल अफसर ही आएंगे, या तो बहुत बेहतरीन सुविधा आपको मिलेगी प्रोटोकॉल के साथ। जैसे मथुरा घूमने जाना है, आगरा घूमने जाना, सारी व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी। पीएस में ये चीज़ें पीएस में मिलती हैं। आरओ में तो आपके सेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है तो किस सेक्शन में है, लेकिन पीएस में तो हमेशा है। कहीं भी जाना, लखीमपुर खीरी जाना है, सारी व्यवस्था, सारा प्रोटोकॉल हो जाएगा वहाँ पे। सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हाई कोर्ट की हैं, बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे सर बता देते हैं आप, ठीक है। किसान हाई कोर्ट की चीज़ें लीक करते हैं, ठीक है, तो इतना लीक भी नहीं करना है। और फिर नौकरी आप लोग पा जाइए, तब मज़ा आएगा, तब पता चल जाएगा खुद ही। प्रदेश का पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ खोला गया? तो केचुआ बीज बैंक कहाँ पे खोला गया? इज्जत नगर बरेली। और इज्जत नगर बरेली में आपको बता ही दिया था, आपको पशु अनुसंधान, पक्षी अनुसंधान, और क्या मीट के लिए है ही है, इतना है, बता ही दिया था। और आपको क्या बता दें, बुलंदशहर, खुर्जा बुलंदशहर बताया था, कांच और सिरेमिक वाला है। डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? डेयरी अनुसंधान ये है करनाल, ठीक है। अन्ना प्रथ, और आपका एक आता है मेथा तेल, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? मेथी क्या, यूपी में, वो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बुलंदशहर हो गया, बताई दिए, कांच सिरेमिक वाला है। भारतीय दाल अनुसंधान कहाँ पे है? दलहन वाला। देखिए यहाँ पे था फल, आज क्या था, मृदा कृषि वाले में था, तो इसलिए यहाँ पे आ गया। तो दाल अनुसंधान कहाँ पे है? कानपुर, आपको बता ही दिए। सब चीज़ें याद हो गई होगी आपको, कुछ भी भूल नहीं रहा होगा। सब्जी अनुसंधान कहाँ, बता दिया आपको, साग भाजी सब्जी वाराणसी। चावल का कटोरा याद रख लीजिए, चावल का कटोरा क्या है? चंदौली। अभी पूरा का पूरा यूपी जी की एकदम ट्रिप पे ला देंगे हम, ठीक है। अच्छा, कुछ फसल है, कुछ क्षेत्र भी है, ऐसे भी याद रख लीजिए आप। फसल मैच करने के लिए आया है, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। हल्दी, ललितपुर। मिर्चा, देवरिया। और लहसुन, मैनपुरी। आपका प्याज, गाजीपुर, ठीक है। गाजीपुर में क्या होता है? अफीम की भी खेती होती है, अफीम खेती होती है। और कहाँ पे होता है अफीम? एक जगह और कहीं है, ठीक है। गाजीपुर मेनली अफीम के लिए कहाँ फेमस है? गाजीपुर, ठीक है कि नहीं। और ठीक है, इतना सफिशिएंट है। आप लोग बेहतरीन तरीके से, अच्छा बाराबंकी, अफीम और बाराबंकी में भी होती है, बाराबंकी में भी, ये चीज़ भूल रहा था मैं। बाराबंकी में और गाजीपुर में अफीम की खेती होती है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे। अब सोच रहे हैं PYQ एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दें, वहाँ से रिवीजन हो जाएगा। और इसको ज़्यादा क्लास नहीं लगेगा, 10 दिन में पूरा का पूरा आपका रिवीजन करा देंगे, क्वेश्चन और हम बढ़ा देंगे। थोड़ा समय कम मिल पाता है क्योंकि कंटेंट वगैरह बनाने टाइम लग जा रहा है, लेकिन आपको गारंटी है कि UPG के मैं याद करा दूंगा आपका, इतनी गारंटी है। और कल मैं इसको दोनों को रिवीजन कराऊंगा, परसों का, कल का भी, ठीक है। 5 से 7 मिनट लगे रिवीजन कराने में, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।